नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक शानदार ट्रैवल व्लॉग में। जहां आज हम पहुंचे हैं भारत के उस ऐतिहासिक धरोहर के सामने जिसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह जाता है। ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं विश्व का प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर है। एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि विज्ञान, कला, इतिहास और आध्यात्मिकता से मिलकर बना है। करीब 800 साल पुराना यह मंदिर आज भी दुनिया को भारतीय वास्तुकला की महानता दिखाता है। यहाँ की हर दीवार, हर मूर्ति और हर पत्थर अपने अंदर एक कहानी छुपाए हुए हैं। आज इस वीडियो में जानेंगे हम लोग इस मंदिर का पूरा इतिहास, मंदिर से जुड़े रहस्य, इसकी अद्भुत इंजीनियरिंग, सूर्य पूजा का महत्व, यहाँ की कलाकृतियाँ और आखिर में ये भी जानने को मिलेगा कि ब्लैक पगोड़ा क्यों कहा जाता है इसे। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहें क्योंकि ये काफ़ी दिलचस्प वीडियो होने वाला है। दोस्तों, यह मंदिर उड़ीसा के पुरी ज़िले में स्थित है। पुरी से लगभग 35 किलोमीटर और भुवनेश्वर से लगभग 65 किलोमीटर दूर। जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हैं, सबसे पहले इसकी विशालता आपको हैरान कर देगी। दूर से दिखने पर ही ऐसा लगता है मानो कोई विशाल रथ धरती पर उतरा है। यह पूरा क्षेत्र समुद्र से काफ़ी करीब है। पहले समुद्र मंदिर से बिल्कुल पास हुआ करता था, लेकिन समय के साथ समुद्र पीछे चला गया। सुबह के समय जब सूर्य की किरणें इस मंदिर पर पड़ती हैं तो इसकी खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। अब जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा वंश के महान राजा नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। माना यह जाता है कि इस मंदिर को बनाने में लगभग 12 साल का समय लग गया था और हज़ारों कारीगरों ने दिन रात मेहनत की थी। उस समय आधुनिक मशीनें नहीं थी, फिर भी इतनी विशाल और जटिल संरचना बनाना अपने आप में एक चमत्कार है। कोणार्क शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, कोण यानी कोना और अर्क यानी सूर्य, यानी यह सूर्य का कोना या सूर्य का स्थान कहलाता है। प्राचीन भारत में सूर्य पूजा का बहुत महत्व हुआ करता था। लोग सूर्य को ऊर्जा, स्वास्थ्य और जीवन का स्रोत माना करते थे। यह मंदिर उसी श्रद्धा और विज्ञान का मिश्रित रूप है। दोस्तों, भारत में कई मंदिर हैं, लेकिन सूर्य देव को समर्पित बहुत ही कम मंदिर आज भी हैं। सूर्य को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है क्योंकि यही एक ऐसे देव हैं जिसको आंखों से हम लोग देख सकते हैं। खेती, मौसम, जीवन और ऊर्जा सब कुछ सूर्य पर निर्भर करता है। पुराने समय में लोग मानते थे कि सूर्य की पूजा करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। आज भी कई लोग यहाँ आकर सूर्य की पूजा करते हैं, चूँकि ये मानते हैं कि एक यही देव है जो हमें साक्षात अपनी आँखों से रोज़ दिखते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस मंदिर की सबसे खास चीज़, इसकी वास्तुकला। पूरा मंदिर एक विशाल रथ के आकार में बना हुआ है। ऐसा लगता है जैसे सूर्य देव अपने रथ पर बैठकर आकाश में यात्रा कर रहे हों। इस रथ को खींचते हुए 7 विशाल घोड़े भी बनाए गए हैं। ये 7 घोड़े सप्ताह के 7 दिन के प्रतीक माने जाते हैं। मंदिर में 24 विशाल पहिए हैं। हर पहिया लगभग 12 फीट ऊंचा है और इन पर अद्भुत नक्काशी की गई है। दोस्तों, सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इन पहियों का उपयोग समय बताने के लिए भी किया जाता है। जी हाँ, यह पहिए प्राचीन सन डायल यानी सूर्य घड़ी की तरह काम करते थे और सूर्य की छाया देखकर लोग यह अनुमान लगा लिया करते थे कि क्या समय हो रहा है। सोचिए, लगभग 800 साल पहले इतनी सटीक वैज्ञानिक सोच ये दिखाती है कि हमारे पुराने कारीगर कितने उन्नत किस्म के हुआ करते थे। ये भी दिखाती है कि भारतीय वैज्ञानिक और वास्तुकार कितने आगे की सोच रखते थे। अब हम मंदिर की कलाकृतियों को करीब से देखते हैं।
यहाँ की हर दीवार पर बेहद बारीक नक्काशी की गई है। यहाँ आपको नृत्य करती हुई महिलाएं, संगीतकार, सैनिक, जानवर और दैनिक जीवन के दृश्य दिखाई देंगे। इन मूर्तियों में उस समय की संस्कृति और जीवन शैली साफ नज़र आती है। यह मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं था, बल्कि कला और संस्कृति का एक केंद्र भी हुआ करता था। यहाँ की कई मूर्तियाँ इतनी जीवंत लगती हैं कि ऐसा महसूस होता है जैसे वो अभी बोल उठेंगी। दोस्तों, कभी मौका मिले तो अवश्य इस महान कला का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कोणार्क मंदिर के रहस्यों की। कहा जाता है कि मंदिर के शीर्ष पर एक विशाल चुंबक लगा हुआ था। लोगों का यह मानना है कि उसकी चुंबकीय शक्ति इतनी थी कि समुद्री जहाज़ जो पास में समुद्र में भ्रमण कर रही होती थी, उनके कंपास इसकी चुंबकीय शक्ति से प्रभावित हुआ करती थी। हालांकि इसके पक्के वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन यह कहानी आज भी यहाँ काफ़ी लोकप्रिय हुआ करती है। एक और रहस्य यह है कि मंदिर इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि सूर्य की पहली किरण सीधे गर्भगृह में प्रवेश करती थी। आज भी वैज्ञानिक और इतिहासकार इस मंदिर की इंजीनियरिंग को देखकर काफ़ी हैरान रह जाते हैं। दोस्तों, समय के साथ यह मंदिर काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि समुद्री हवाओं, प्राकृतिक आपदाओं और आक्रमणों के कारण सभी मुख्य भाग टूट गया। कई हिस्से अब नष्ट हो चुके हैं, लेकिन जो बचा हुआ है वह काफ़ी है दुनिया को भारतीय वास्तुकला की महानता दिखाने के लिए। आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI इस मंदिर की देखभाल करता है। दोस्तों, अगर मैं अपनी अनुभव की बात करूं तो यहाँ आकर सच में अलग ही एहसास होता है। इतिहास, कला और आध्यात्मिकता सब कुछ यहाँ एक साथ महसूस होता है। हर पत्थर ऐसा लगता है जैसे हज़ारों साल पुरानी कहानियाँ सुना रहा हो। अगर आपको फ़ोटोग्राफी पसंद है, इतिहास में रुचि है या भारतीय संस्कृति को करीब से समझना चाहते हैं, तो यह जगह ज़रूर आना चाहिए आपको। दोस्तों, अब उस रोचक सवाल की तरफ चलते हैं जिधर आपको ये जानने को मिलेगा कि कोणार्क सन टेम्पल को ब्लैक पगोडा क्यों कहा जाता है। दरअसल पुराने समय में जब समुद्र इस मंदिर के काफ़ी करीब हुआ करता था, उस समय जब समुद्री रास्ते से आने वाले यूरोपीय नाविक और व्यापारी इस मंदिर को देखते थे तो काफ़ी दूर से दिखाई पड़ जाता था। मंदिर का रंग समय के साथ गहरा काला और डार्क दिखाई देने लगा था। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मंदिर में इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थरों का रंग, समुद्री हवा और नमी का प्रभाव और बरसों तक धूप, बारिश, मौसम का असर। इस वजह से विदेशी जो नाविक हुआ करते थे इसको ब्लैक पगोडा कहते थे। पगोडा का मीनिंग था भव्य मंदिर, जो आमतौर पर यूरोपीय लोग इसका इस्तेमाल किया करते थे। एक और कारण यह भी माना जाता है कि मंदिर का ऊंचा शिखर समुद्र के जहाज़ चलाने वाले नाविकों को एक नेविगेशन पॉइंट की तरह काम करता था। दूर समुद्र में यह विशाल काला ढांचा साफ दिखाई देता था, इसलिए कभी कभी इसे ब्लैक पगोडा कहा जाता था और वहीं दूसरी तरफ जगन्नाथ टेम्पल को वाइट पगोडा कहा जाता था। हालांकि आज मंदिर का मुख्य शिखर टूट गया है, लेकिन इसकी भव्यता आज भी बरकरार है। अब ज़रा ये सोचिए दोस्तों, इतने विशाल पत्थरों को यहाँ तक लाया कैसे गया होगा। इतिहासकारों के अनुसार भारी पत्थरों को विशेष तकनीकों और मानव शक्ति की मदद से यहाँ लाया गया। मंदिर में लोहे के क्लैंप और इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। सबसे आश्चर्य बात यह है कि कई पत्थरों को बिना सीमेंट से जोड़ा गया था, यानी पत्थरों की डिज़ाइन इतनी सटीक थी कि वे खुद एक दूसरे से फिट हो जा रहे थे। आज भी इस तरह की इंजीनियरिंग संरचना देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे हम समय में पीछे चले गए हों। इतिहास को किताबों में पढ़ना अलग बात है, लेकिन उसे अपनी आँखों से देखना बिल्कुल अलग अनुभव देता है। दोस्तों, जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा। जब हम ऐसे ऐतिहासिक स्थानों पर आते हैं
तब हमें एहसास होता है कि भारत की असली ताकत सिर्फ उसकी आधुनिक प्रगति में नहीं बल्कि उसके 1000 साल पुरानी विरासत में छिपी हुई है। कोणार्क सन टेम्पल जैसा मंदिर हमें यह याद दिलाता है कि हमारे पूर्वज सिर्फ मंदिर नहीं बनाते थे बल्कि पत्थरों में विज्ञान, कला, खगोल ज्ञान और संस्कृति को जीवंत कर देते थे। आज भी जब हम इन विशाल पहियों को देखते हैं, इस पर बनी हुई अद्भुत नक्काशी एवं भव्य संरचना को देखते हैं तो मन में गर्व महसूस अपने आप हो जाता है। समय बदल गया, सभ्यताएं बदल गईं, लेकिन कोणार्क आज भी उसी शान से खड़ा हुआ है जैसे वह दुनिया को भारत की महानता की अनसुनी कहानियाँ सुनाया जा रहा है। और शायद यही किसी भी महान धरोहर की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वह सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहती है। तो दोस्तों, अगर ज़िंदगी में मौका मिले तो ज़रूर आइए, क्योंकि कुछ जगहों को सिर्फ देखना नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है। तो दोस्तों, आज का यह सफ़र यहीं समाप्त करते हैं।